हेलो गाइस, आज मैं उस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो आप अभी तक रूबरू हो चुके होंगे। तो आज की बात शुरू करते हैं एक बेहद अहम सवाल से। अगर कोई व्यक्ति खुलकर बात करे सड़कों पर गड्ढे की, जहरीली हवा की, मिलावटी खाने की और वहीं दूषित पानी की जिससे लोगों की मौत हो रही है, बिके हुए मीडिया की और सत्ता के नशे में चूर सिस्टम की, तो वह देशद्रोही कैसे हो गया। और अगर यह बात कोई 10 मिनट के कॉमेडी सटायर के फॉर्मेट में बोल दे तो सिस्टम को इतनी तकलीफ क्यों होती है। टैक्स भी दो, घूस भी दो, महंगाई की लात अलग से ऑलेज है। अरे भैया ऑलेज है। आज की चर्चा है पूरब झा पर, और सच कहूँ तो पूरब झा ने कोई नया वीडियो नहीं बनाया। उस शख्स ने बस एक आईना पकड़कर सबके सामने रख दिया और कहा, देखो ये तुम्हारी असलियत है। वाह मंत्री जी वाह, थोड़ा सा सच सुनने को क्या मिल गया, आपने तो सीधा देशद्रोही का ही ठप्पा लगा दिया। कौन सा सच? कोई दिक्कत नहीं है हमारे महान भारत देश में, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, ऑल इज वेल। नहीं मंत्री जी, देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि पूरब झा का ये वीडियो इतना इम्पैक्टफुल क्यों बन गया। इसकी वजह ये नहीं है कि उसने कुछ ऐसा बता दिया जो हम नहीं जानते थे, नहीं, हम सब जानते हैं। ये सच्चाई है जो हम आज का नजरअंदाज कर रहे हैं अपनी खुली आंखों से देखकर भी, कि कैसे भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, कि कैसे रेपिस्ट बाहर निकल के घूम रहे हैं, कि कैसे एक साइंटिस्ट अभी फिलहाल जेल में है, और कैसे इंडियन रुपीस डॉलर के ब्याह पे कितना नीचे गिरते जा रहा है। जिम्मेदार लोग भी जानते हैं, लेकिन एक कंफर्टेबल सी चुप्पी बनी रहती है कि इन मुद्दों पर बात ही ना की जाए। तो सिस्टम को इतनी तकलीफ क्यों होती है? वो वाला सिस्टम नहीं, वरना और कहीं से सिस्टम आ जाएगा। रवीश जी, सिस्टम। अब बात करते हैं कि पूरब झा का इम्पैक्ट इतना खतरनाक क्यों है। पूरब झा ध्रुव नहीं है जिसे देश के आधे लोग पहले से ही लेफ्ट प्रोपेगेंडा का टैग लगा चुके हैं। पूरब झा कुना कामरा भी नहीं है जिसे लोग एंटी गवर्नमेंट कॉमेडियन मान चुके हैं। पूरब झा को लोग क्यों फॉलो करते हैं? उसकी मिमिक्री के लिए, उसकी एक्टिंग के लिए, उसकी राइटिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए। उसकी ऑडियंस में लेफ्ट, राइट और न्यूट्रल सभी तरह के लोग हैं। और जब एक नॉन पॉलिटिकल क्रिएटर अचानक पॉलिटिकल रियलिटी पर बोलता है तो वह बात सीधे आपके माइंड पर इम्पैक्ट करती है। यही कारण है कि ऑल इज हेयर सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, यह सिस्टम के लिए एक रेड अलर्ट बन चुका है। ऐसा नहीं है कि हम चीजें नहीं देख रहे हैं। अभी अरावली के पहाड़ों को बचाने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। क्या वह वाकई में समझाने वाली बात है कि पहाड़ों को, जंगलों को बचाना क्यों जरूरी है? क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? फिर भी कोर्ट में केस की जरूरत पड़ रही है उसको बचाने के लिए। सटायर का असली मतलब क्या होता है? सच को चिल्लाकर नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए सबके सामने पेश करना। यही तो है सटायर की एक खूबसूरती। असल में दोस्तों, ये अपनी बात प्रेजेंट करने का एक कलात्मक तरीका है। और याद रखिए, जिस देश में सटायर से ज्यादा सटायर बनाने वाले से प्रॉब्लम होने लगे, वहाँ समस्या सटायर में नहीं, सिस्टम में है। पूरब ने तो क्या क्या बोला। सड़कें खराब है, हवा जहरीली हो चुकी है, करप्शन नॉर्मल हो गया है। मीडिया जो आजकल गोदी मीडिया के नाम से फेमस है, वो सत्ता की गोद में जाकर बैठ गया है। आम आदमी को ब्लेम किया जाता है और गवर्नेंस को छोड़ दिया जाता है। अब आप ही बताइए कि इसमें गलत बात क्या है? नैरेटिव की बात छोड़िए, मुद्दों की बात करिए। क्या आप एक भी मुद्दा पकड़ कर बोल सकते हैं कि नहीं, गड्ढे बिल्कुल नहीं है, या करप्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है इस देश से? अभी कुछ समय पहले एक जज के घर में आग लगी तो वहां से नोटों के जले हुए बंडल मिले। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई फैसला हुआ, बल्कि इस मामले पर बात तक नहीं हो रही है, क्योंकि कोई ये नहीं बोल पाएगा कि पूरब ने गलत मुद्दे उठाए हैं। इसलिए नैरेटिव को शिफ्ट कर दिया गया है। अब 2 चीजों पर फोकस किया जा रहा है। पहला, पूरब ने अपने एक पुराने वीडियो में भारत का नक्शा गलत दिखाया था। हाँ, दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नक्शा गलत दिखाना इतना बड़ा अपराध है तो क्या सिर्फ पूरब ने ही यही किया है? पॉलिटिकल पार्टियों ने, मंत्रियों ने, इंटरनेशनल ब्राउजर्स में, सरकारी प्रेजेंटेशंस में कई जगहों पर यह गलती हो चुकी है। तो फिर सबके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, पूरब को टारगेट करो, बाकियों को माफ कर दो। ये न्याय नहीं, एक सिलेक्टिव आउटरीच है जो आजकल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सच यह है कि नक्शे का मुद्दा सिर्फ एक बहाना है। जब तक कमजोर हो जाते हैं तो प्रतीकों पर हमला किया जाता है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि पहलगाम इंसिडेंट पर पूरब ने कहा था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, इस स्टेटमेंट पर हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि आपको अपनी बात रखने की आजादी है।
आप सहमत हो या असहमत हो, एक ओपिनियन है या जुर्म नहीं। एक बात और, पूरब एक क्रिएटर है, जिस तरह की ऑडियंस को वह कैटर करता है, जाहिर सी बात है कि वह किसी को नाराज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इससे उसकी व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी। आज उसने राजनीतिक सटायर बना दिया, लेकिन पहले तो वह सिर्फ कॉमेडी वीडियो बना रहा था। आयरनी देखिए, जब कोई एक्सट्रीम बातें बोलता है तो लोग उसे बहादुर कहते हैं, लेकिन जब पूरब ने सभी के सामने ये सही बात सामने रखी तो उसकी पुरानी बातों को उखाड़ कर लाया जा रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पूरब ने सबसे खतरनाक बात जो कही वे मीडिया को लेकर है, और यही से सिस्टम को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। सच यह है कि टीवी न्यूज का काम सरकार से सवाल पूछना था, इसलिए उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज वह एक PR एजेंसी बन चुकी है। थ्योरी में सरकार जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकल सत्ता के लिए काम हो रहा है। और जब मीडिया ही पावर का पार्टनर बन जाता है तो सच कहीं ना कहीं दम तोड़ने लगता है। यही कारण है कि आज सड़कों पर गड्ढे वायरल नहीं होते, जहरीली हवा पर कोई बहस नहीं होती। अगर गलती से दूषित पानी आ जाता है सड़कों पर तो उस पर कोई हेडलाइन नहीं आएगी, ना उस पर कोई बात करेगा। इंदौर में दूषित पानी से जो हादसा हुआ जिसमें लोग मारे गए, उस पर चर्चा नहीं होती। और यही कारण है कि आज की तारीख में जनता यूट्यूब पर असली मुद्दों की बात सुनना पसंद करती है, न्यूज चैनल पर नहीं। लोगों को पता है कि न्यूज चैनल्स पर बैठकर उन्हें एंटरटेनमेंट मिलेगा, पक्की खबर नहीं। जो आजकल आपने देखा होगा कि आजकल मीडिया में क्या चल रहा है, हिंदू मुस्लिम डिबेट, कभी हिंदू को लेके आते हैं, लड़वाते हैं, कभी उससे गाली सुनवाते हैं, कभी इस ऑपोजिशन पार्टी से गाली सुनवाते हैं। भाई क्या चल रहा है भाई, छोड़ो यार, तो कौन करता है। और समझिए ऑपोजिशन भी इसी स्टैंड पर होगी जो हम रख रहे हैं, क्योंकि जब ऑपोजिशन सत्ता में आएगी तो वे भी मीडिया का इस्तेमाल अपने फेवर में करेगी। तो यहाँ तो चोर चोर मुसरे भाई वाली बात हो गई। यहाँ मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस एक रियलिटी बता रहा हूँ कि हर सरकार का जब सत्ता में रहती है तो पावर का इस्तेमाल अपने फेवर में ही करती है। पूरब ने एक और खतरनाक चीज एक्सपोज की है, डिफ्लेक्शंस की पॉलिटिक्स। सरकार खुद सवालों का जवाब नहीं देती, इसके लिए कुछ लोगों को बिठाया जाता है जो हर सवाल पर उल्टे सवाल पूछते हैं। सड़क खराब क्यों? तुम्हारा सिविल सेंस खराब है। पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? तुम देशद्रोही हो। टैक्स क्यों ज्यादा है? पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अगर चुपचाप यहाँ रहना है, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट की गुणगान करते रहिए। ये गवर्नेंस की जवाब नहीं है, ये डिफ्लेक्शन है। अगर कोई सीधी बात कर रहा है तो उल्टी बात करके उसके सवाल को ही भटका दो। और याद रखिए, जो सच में खुश और संतुष्ट है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। जो चिल्लाता है वह अक्सर अंदर से इनसिक्योर होता है। पूरब वर्सेस ध्रुव राठी, रियलिटी वर्सेस प्रोपेगेंडा। जब पूरब जहाँ की बात हो रही है तो ध्रुव राठी का जिक्र आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके साथ तुलना हो रही है रियलिटी और प्रोपेगेंडा की। मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ कि पूरब ने जो कंटेंट निकाला है वह रियलिटी है आपके सामने, लेकिन ध्रुव राठी जो करता है वह प्रोपेगेंडा है जिसे वह पोज करना चाहता है। फर्क समझिए इन दोनों के बीच में क्या है। पूरब कहता है कि ये समस्या है जो हमें रोज दिखती है, इसका समाधान निकालना होगा, और वहीं ध्रुव कहता है कि ये समस्या है और इसका आइडियोलॉजिकल समाधान यह है कि जो खुला व्यक्ति ही दे सकता है और दूसरे व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता। एक आम आदमी की असली जिंदगी दिखाता है, दूसरा एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क बेच रहा है कि आपको यही सोचना होगा, दूसरा विकल्प गलत है। इसलिए पूरब का वीडियो सिस्टम के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट की डिवाइड को तोड़कर सबको एक साथ खड़ा कर और सीधे सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। अब एक कड़वा सच ये भी है कि पूरब सही है, लेकिन विकल्प क्या है? बीजेपी में समस्या है, ये मान सकते हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई बहुत खराब और खराब के बीच है। बाकी पार्टियों की स्थिति देखिए। बंगाल में युवा सरकार के बारे में बोलने से डरते हैं। आम आदमी पार्टी की हालत सामने ही आपके सामने आ चुकी है। समाजवादी पार्टी सिर्फ मौका ढूंढ रही है कि कैसे हम अपनी सत्ता वापस ले पाएं, और टीएमसी की तो बात ही मत कीजिए। और दूसरी तरफ रीजनल पार्टियां हिंदी पर बैन की बात कर रही हैं। इसलिए बीजेपी को क्रिटिसाइज करना जरूरी है, ये हमारा हक है। सरकार से सवाल करना हमारा अधिकार है, लेकिन अगर बदले में आप हिंदू हेटिंग इकोसिस्टम को व्हाइट हाउस करेंगे तो आप भी एक्सपोज हो जाएंगे। क्रिटिसिज्म और रिप्लेसमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये समझना जरूरी है। तो आखिर पूरब इस पूरे सिस्टम के लिए इतना खतरनाक क्यों बन गया है? ये सिर्फ एक वीडियो की बात है। हो सकता है अगला वीडियो फिर से कॉमेडी या पैरोडी हो, लेकिन समझिए पूरब खतरनाक इसलिए नहीं है कि वह गाली देता है या चिल्लाता है। पूरब खतरनाक इसलिए है क्योंकि वह टैलेंटेड है, वह फनी है, वह रिलेटेबल है, वह नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया है। तो जाहिर है आप में से काफी लोग उस पर रिलेट करते होंगे और समझते होंगे, उसको फॉलो भी करते होंगे। आप यही नहीं कह सकते हो कि तुम इसे सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी आइडियोलॉजी मैच करती है। जब ऐसा व्यक्ति इस तरह की बातें करने लगता है तो प्रोपेगेंडा का कवच फेल हो जाता है। लिख लो, आगे कुछ ना कुछ होगा, या तो बड़े बदलाव आएंगे या फिर चीजों को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। यही तो पैटर्न है भाइयों, या तो चीजों को ठीक करो या फिर आदमी को ठीक कर दो। समझ रहे हो ना आप?
कितने मुद्दे आपने देखे होंगे। काफी लोगों ने सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाने की बात करी और सरकार ने क्या किया, उसको ही बीच में से हटा दिया। जाते जाते आपसे यही बोलते जाऊंगा, भाई याद रखिए, जो आपको सवाल पूछने से रोके वह देशभक्त नहीं हो सकता। जो आपको चुप रहने को कहे वह आपका भला नहीं कह सकता। देश पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने से नहीं बनता, बांग्लादेश बांग्लादेश होने से आगे नहीं बढ़ता। देश आगे बढ़ता है सड़कें बनने से, साफ पानी से, साफ हवा से, रोजमर्रा की जिंदगी आसान होने से। अगर आज भारत में एक आम आदमी को रोजमर्रा में उतना ही संघर्ष करना पड़ रहा है और जब वह साफ हवा पानी मांगता है तो वह वही गद्दार बन जाता है, तो आम आदमी के लिए जगह कहाँ बची। इंदौर में दूषित पानी से जो हुआ, क्या वे झूठ है? जो व्यक्ति से सवाल उठ रहा है उसे गाली देने से पहले एक बार आईने में देखिए। जो सवाल वह उठा रहा है वे आप भी उठा सकते थे, लेकिन क्या आपने उठाया? पूरब जहाँ ने वह काम किया जो कई लोग देखना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे। लोग चाहते थे कि सिस्टम के बारे में कोई बोले, और सिस्टम को सबसे ज्यादा डर उन्हीं लोगों से लगता है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो खैर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आगे क्या होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।